नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम ऐप क्लासेस में स्वागत है। आइए हम लोग मापनी की श्रृंखला में आज साधारण मापनी को देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने निरूपक भिन्न ज्ञात करना और लेंथ ऑफ स्केल ज्ञात करना हमने सीख लिया था। यहाँ पर अब हम साधारण मापनी को बनाना सीखेंगे कि साधारण मापनी को ड्राइंग शीट पर कैसे बनाते हैं। तो पहले आइए हम इसको थियोरी को समझ लेते हैं कि साधारण मापनी हम किसको कहेंगे। साधारण मापनी वह होती है जिस पर दो इकाइयों को एक साथ प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें कितनी इकाइयों को प्रदर्शित करते हैं? दो इकाइयों को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा हुआ था कि किलोमीटर, हेक्टोमीटर यानी कि डेका, डेसी यानी डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो हम साधारण मापनी में एक साथ यानी कि दो इकाइयों को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर को एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं, हेक्टोमीटर, डेकामीटर को एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं, डेकामीटर, मीटर को एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इकाई और उसके 10वें अंक तक को ही प्रदर्शित कर सकते हैं। सैकड़े यानी कि उसके सैकड़े स्थान तक को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि साधारण मापनी की पहचान क्या है। इसमें केवल दो ही इकाई को प्रदर्शित करते हैं। तो नोट में लिख लीजिएगा, नोट में कि साधारण मापनी में केवल दो इकाई प्रदर्शित करते हैं। इसको अभी हम समझाएंगे डिटेल में। जैसे या तो वो हो सकता है एक ही यूनिट में हो, किमी में हो। ठीक है, किमी में हो सकता है कि वह किमी में हो, या किमी हेक्टोमीटर में हो, अब ये नहीं कि किमी डेकामीटर में कोई संबंध नहीं होगा। इसमें किमी डेकामीटर प्रदर्शित नहीं करते हैं, उसके 10वें अंक तक को ही प्रदर्शित कर सकते हैं। अब फिर क्या प्रदर्शित कर सकते हैं एक साथ? हेक्टोमीटर हो सकता है, ठीक, या हेक्टोमीटर और डेकामीटर एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। समझ में आया? या फिर हम क्या कर सकते हैं, मीटर एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं, मीटर एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं, या मीटर के बाद क्या है, डेसीमीटर एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं, डेसीमीटर। ये नहीं कि मीटर के बाद हम सेंटीमीटर प्रदर्शित करें, नहीं प्रदर्शित कर पाएंगे। हम एक साथ ऐसे ही क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अब आइए हम एक सवाल लगाएंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा। अब आइए हम लोग साधारण मापनी को बनाना सीखते हैं। इसको आप ध्यान से देखिएगा। हम पहले नॉर्मल सवाल से फिर इसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है कि एक संबंधी 40 की एक मापनी बनाइए जो 7 मीटर नाप सके तथा जिसमें मीटर एवं डेसीमीटर प्रदर्शित किए जा सके। इसमें 4.7 मीटर की दूरी दर्शाइए। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये साधारण मापनी है या विकर्ण मापनी है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर दो मापे केवल दिया हुआ है, मीटर और डेसीमीटर। तो समझ जाएंगे जब दो इकाइयों को प्रदर्शित करने वाला वो कौन सा मापनी होता है, साधारण मापनी होता है। तो इसको आइए हम कैसे सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे ध्यान से तो मैं निश्चित कह रहा हूँ कि आप बना लेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिखेंगे, ठीक है। तो पहले जो जो दिया हुआ है उसको हम नोट करते चलते हैं, ठीक है। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है? ये जो दिया हुआ है निरूपक भिन्न है, ठीक है। निरूपक भिन्न यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसको RF लिखते हैं, बराबर कितना दिया हुआ है, 1/40। इसको लिख सकते हैं, एक संबंधी 40 को 1/40 लिख सकते हैं। और ये जो दिया हुआ है 7 मीटर नाप सके, यानी कि अधिकतम दूरी है दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अधिकतम दूरी कितना दिया हुआ है? 7 मीटर दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि मापनी की
लंबाई हम ज्ञात करेंगे कि ड्राइंग शीट पर हम कितनी लंबाई का हम क्या करेंगे, ड्राइंग शीट पर मापनी बनाएंगे। तो मापनी की लंबाई, ठीक है, मापनी की लंबाई, लेंथ ऑफ स्केल, हमने इसके लिए एक आपको फार्मूला बताया हुआ था। क्या बताया हुआ था कि RF गुणे मैक्सिमम लेंथ, यानी कि आपका मापनी की लंबाई बराबर निरूपक भिन्न गुणे अधिकतम माप। तो निरूपक भिन्न यहाँ पर कितना दिया हुआ है, निरूपक भिन्न दिया हुआ है 1/40 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 1/40 लिखेंगे, गुणे मैक्सिमम लेंथ कितना है, 7 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 7 मीटर। तो हम इसको क्या करेंगे, सेमी में चेंज करेंगे। तो सेमी में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब 100 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70/4 जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, यानी कि जब हम 70 आप कैलकुलेटर हम 70/4 देखना चाहते कितना आएगा, तो 70/4 कितना आ जाएगा, 17.5 सेमी। तो आप कैलकुलेटर को एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं, तो कैलकुलेटर ज़रूर लेकर जाएं। तो इस प्रकार से हमारा लेंथ ऑफ स्केल कितना आ गया, 17.5 सेमी। अब हम इतना पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद ही हम ड्राइंग शीट पर बनाएंगे। तो अब हम इतना कर लिए, अब हम ड्राइंग शीट पर कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। और आइए हम लोग ड्राइंग शीट पर कैसे बनाएंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो हमने फाइंड कर लिया लेंथ ऑफ स्केल, हमने फाइंड कर लिया 17.5 सेमी, इतना हमारा लेंथ ऑफ स्केल आ गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्राइंग शीट पर 17.5 सेमी चलेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि हमने ये दूरी कितना चल दिया, 17.5 सेमी चल दिया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, इसको हम शो कर लेते हैं, 17.5 सेमी, ठीक है। आप इस प्रकार से इसको शो करेंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। पहले अपने 17.5 सेमी चल दिया। अब इसको क्या करेंगे, इसकी हाइट, जो स्केल की हाइट हम लेंगे वह 15 mm लेंगे। कितना लेंगे, 15 mm। तो हम क्या करेंगे, 15 mm हम ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ तक हमारा आ गया 15 mm, ठीक। और 15 mm उधर भी चलेंगे और एक आयत बना देंगे हम। तो हमने कितना चल दिया, ये हमने अपने से जो भी साधारण मापनी आप बनाएंगे उसकी हाइट कितनी रखेंगे आप, 15 mm रखेंगे, यानी 1.5 सेमी आप रखेंगे, ठीक। इतना आपने खींच लिया। अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर एक 5 mm की पट्टी खींचेंगे यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ से देखिए, हर वीडियो में या हर बुक में अलग अलग तरीके से दिया है, तो आप कोई भी एक तरीका फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितना चलेंगे, हम 15 सेमी हम साधारण मापनी की हाइट हम साधारण मापनी की हाइट कितना रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि 15 सेमी रखेंगे, ठीक। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि हम साधारण मापनी की हाइट कितना रखेंगे, 15 mm रखेंगे। फिर हम एक क्या करेंगे, 15 mm खींचने के बाद एक बॉक्स बना लेंगे ऐसे। फिर यहाँ पर 5 mm हम नीचे से चलेंगे और इसको पूरा इस प्रकार से एक पट्टी 5 mm की खींच देंगे, ठीक। आपने 5 mm की एक
पट्टी खींच दिया। अब इतना हमारा ये बन करके बॉक्स तैयार होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आप कोई भी एक न्यून कोण लीजिएगा, यहाँ पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, हम इस एंड पॉइंट पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। और एक क्या करेंगे, कोई भी निश्चित लंबाई का, ये हमेशा याद रखेंगे कि जो ये खींचेंगे हम वो न्यून कोण होना चाहिए। थोड़ा इसको बड़ा खींचेंगे, ठीक। अब मान लेते हैं यहाँ तक हमने इसको खींच लिया। याद रखेंगे कि इससे बड़ा ना हो, इतना बड़ा हम खींच लेंगे अनुमान से। अब हम कोई भी निश्चित चाप ले लेंगे अपने विभाजनी में या प्रकार में। हम क्या करेंगे, कोई भी निश्चित चाप ले करके हम अब देखेंगे कि कितने भागों में इसको हमें बांटना है, ठीक। अब हमें भागों में बांटना है तो हम मैक्सिमम दूरी को देखेंगे। तो मैक्सिमम दूरी कितनी है, 7 मीटर है, ठीक है। हमेशा इसको कितने भागों में बांटना है, किसके आधार पर हम करेंगे, जो है कि मैक्सिमम डिस्टेंस के आधार पर करेंगे। तो मैक्सिमम दूरी कितनी है, 7 है। तो यानी कि इस दूरी, इस वाली रेखा को हम 7 भागों में बांट लेंगे। तो निश्चित कोई भी लेकर के चाप हम क्या करेंगे, काटेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक, 6 7, हमने 7 भागों में काट लिया इसको। फिर से एक बार देख लीजिएगा, आप एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे और अधिकतम माप के आधार पर इसको हम जितना दिया रहेगा उतने भागों में बांट लेंगे। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 भागों में बांट लिया। अब बांटने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट रखते हुए एमडी को क्या करेंगे, यहाँ पर मिला देंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे, ऐसे आप एमडी से करेंगे, ठीक। फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आप जब एमडी आप एक बार कस लेंगे यहाँ पर जैसे, तो आप आराम से खींचते जाएंगे, अपना ये मिलता चला आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको खींच लेंगे। एमडी से एक बार कसेंगे, जैसे एमडी को कस दिए, एक बार आप ऐसे कस दिए तो यहाँ पर एक बार आपने खींच लिया, ठीक। फिर ऐसे खींच लिया, ऐसे आप क्या करेंगे, खींचते एक बार एमडी को कस देंगे तो अपना समांतर रेखाएं खींचती चली जाएगी। इतना खींचने के बाद अब क्या करेंगे, अब फिर एमडी को इस प्रकार से करेंगे, ठीक। ऐसे करने के बाद अब इसको हम इस प्रकार से खींच लेंगे, ठीक, इस प्रकार से। ठीक, आपने इतना डायग्राम बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें दूरी को प्रदर्शित करनी है, ठीक। तो हम कैसे, देखिएगा, दूरी को प्रदर्शित करना शुरू करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करना है। ये नहीं कि यहाँ से शुरू करना, आपको यह बात ध्यान देनी होगी। इस बॉक्स में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से शुरू करना है। कितने से, 0 से। तो 0, ठीक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक किस में है, मीटर में है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऐसे मीटर, ठीक। आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। हमने इतना प्रदर्शित कर दिया। अब इस छोटे वाले भाग को हमें बांटना है, यानी कि एक बॉक्स हमारा कितना प्रदर्शित कर रहा है, एक बॉक्स हमारा 1 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। तभी न जा कर के 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 7 मीटर का है जो हमने निकाला हुआ है 7 मीटर का, तो ये कितना 7 मीटर माप सके तो ये 7 मीटर माप सकता है। तो एक बॉक्स कितने को प्रदर्शित कर रहा है, ये वाला 1 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 1 मीटर को हम क्या करें, 10 भागों में बांट दें, क्योंकि इस पर हमें क्या प्रदर्शित करना है। अब इसको हम ध्यान में देखेंगे, मीटर और डेसीमीटर में प्रदर्शित करना है। तो हमने पढ़ा था किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। तो मीटर और डेसी को प्रदर्शित करना है। तो हम तो अब मीटर में प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन अब हम डेसी में प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको अब 1 मीटर को 10 भागों में बांट देंगे। तो 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। अगर आप
ये सब नहीं आता है तो पिछले वीडियो में आप देखेंगे, इसको हमने डिटेल में बताया है कि कैसे ये निकाला जाता है। तो आइए अब हम इसको क्या करेंगे, 10 भागों में बांटेंगे। कैसे, हम इससे थोड़ा क्या करेंगे, अधिक कोण पर, इस वाले से थोड़ा अधिक कोण पर हम ले लेंगे, एक छोटी लाइन खींचेंगे इससे। ठीक है, एक छोटी लाइन खींचेंगे इससे। ध्यान रखेंगे ये जो लाइनें हम खींचेंगे ये 2H पेंसिल से यानी हल्की पेंसिलों से इसको हम खींचेंगे, और ये सब डार्क पेंसिल से HB पेंसिल से खींचेंगे। इतना हम ध्यान रखेंगे। ये सब जो रहेंगी हल्की लाइनों से रहेंगी। तो अब हमने एक क्या किया, थोड़ा इससे अधिक कोण पर एक और रेखा खींच दिया। अब इसको 10 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 भागों में हमने बांट दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका अंतिम सिरा, ये वाला सिरा इस वाले सिरे से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इसको हम अब क्या करेंगे, इस प्रकार से, ठीक है, रखते हुए ठीक है, इस प्रकार से रखते हुए क्या करेंगे, हम ऐसे ठीक है, इस प्रकार से हम रखते हुए क्या करेंगे, इसको हम खींच देंगे। फिर अब खींचने के बाद क्या करेंगे, हम इसको लंबवत कर देंगे। अब ठीक है, लंबवत कर देंगे इस प्रकार से, जितनी भी रेखाएं हैं। ठीक, आपने इसको लंबवत कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम प्रदर्शित करेंगे। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। फिर से हम एक बार आपको बता दे रहे हैं कैसे हमने किया। हमने इससे अधिक कोण पर लिया। अब इसको हमने डेसीमीटर में भी प्रदर्शित करना है। तो एक खाना कितने को प्रदर्शित कर रहा है, 1 मीटर को। हमने क्या जानते हैं कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। तो हमने क्या किया, इसको डेसीमीटर में 10 भागों में बांट दिया। तो एक खाना 1 डेसीमीटर को प्रदर्शित करेगा, इसका ये वाला छोटा खाना। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, अब हम इधर से दूरी, इसमें हम क्या किए, इधर से चले। अब इसमें हम इधर से चलेंगे। तो 1 2 ठीक, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हम इधर से दूरी प्रदर्शित, एक खाना छोड़कर चलेंगे, या सभी में आप लिख सकते हैं, या 1-2 खाना छोड़कर, क्योंकि बहुत छोटा छोटा आएगा तो लिखेंगे तो एक ही में क्या हो जाएगा, सब ओवरलैप कर जाएगा। तो इसकी सुंदरता के लिए हम क्या करते हैं, एक छोड़ देते हैं। तो इससे हमें क्या होता है, जो भी अंक होता है स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये किस में हो गया, ये हो गया हमारा डेसीमीटर में हो गया। किस में हो गया, डेसीमीटर। उधर क्या है, मीटर में, क्योंकि एक खाना 1 मीटर का था, हमने इसको 10 भागों में बांट दिया, तो ये डेसीमीटर में हो गया। तो अब हमारा ये बन करके साधारण मापनी तैयार हो गया। अब हम इसमें कितना प्रदर्शित करना है, हमें प्रदर्शित करना है 4.7 मीटर, यानी 4 मीटर प्रदर्शित करना है। कितना प्रदर्शित करना है, 4 मीटर और 7 डेसीमीटर, यही प्रदर्शित करना है हमें। ठीक है, इसी को हम 4.7 मीटर लिखते हैं। तो अब देखिए 4 मीटर कहाँ पर है, तो 4 मीटर यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर एक लंबा लाइन खींच देंगे। ठीक, और यहाँ पर खींच दिए। अब 7 डेसीमीटर। तो अब देखिए यहाँ पर चलेंगे, तो यहाँ से एक इस वाले रेखा को खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 वाले लाइन पर क्या करेंगे, हम ऐसे यहाँ से एकदम लंबवत क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक, लंबवत लाइन खींच देंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे 4.7 मीटर। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ये बना लेंगे। तो हमने दूरी को भी प्रदर्शित कर दिया। लेकिन अब हम इतना बनाने के बाद हमें ड्राइंग शीट पर जो निरूपक भिन्न होता है, निरूपक भिन्न हमेशा क्या करते हैं, हमेशा ड्राइंग जो बनाते हैं, मापनी बनाती, ठीक उसके बीच यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर RF बराबर 1/40, तब जा कर के हमारा ये मापनी तैयार होता है। तो इस प्रकार से हमें उम्मीद है
कि हमने इसको साधारण भाषा में आसान तरीके से बताने का प्रयास किया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं आने वाले अगले वीडियो में मैं उस डाउट को दूर कर सकूं। मैं इसको ड्राइंग शीट पर भी आपको बना करके बताऊंगा। कोई आपको डाउट होता है इसमें साधारण मापनी में, तो आप ज़रूर कमेंट करें। हम उस डाउट को अगले वीडियो में दूर करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस वीडियो का सभी लोग बेनिफिट उठा सकें। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।